ओम शांति। तो आज 2 मुरलियां हैं ना, तो एक मुरली 28/1/77 की है और जो फ़ोन है या किताबें हैं आगे की तरफ वहाँ पर तो 28/1/77 का भाग दूसरा है और कहीं कहीं पर ये 29 की भी मुरली लिखी हुई आई है। तो ऐसा हो सकता है कि बाबा शायद अमृत वेले आए हैं या फिर रात को थे, फिर दूसरी मुरली चली है, कुछ होगा। तो उस हिसाब से ही मुरली है। और दूसरी मुरली है 31 जनवरी 1977 की। तो पहली मुरली है वो मधुबन के ऊपर है। तो मधुबन के लिए एक जो ज्ञान योग और सेवा से भरा हुआ भक्ति और ज्ञान का दोनों का गीत है जो मधुबन के लिए है। मधुबन ये तपोभूमि प्यारी लगी, बाबा की झलक सबसे न्यारी लगी। शिव बाबा यहाँ साक्षात मिलते हमें, हर आत्मा को सौगात मिलते हमें। हर आत्मा के लिए भगवान खुद ही सौगात बन के मिलते हैं। यहाँ ज्ञान की गंगा सदा बह रही, तपस्या की अग्नि सदा जल रही, सत्य का दीपक हर मन में जले, रूहानी नजारा हृदय में पले। यहाँ मौन में मिलती है बोलती शक्ति, संघर्ष में भी खिलती है जीवन शक्ति। हर कदम पर बाबा साथ चलते, संघर्षों को भी वरदान बनाते। सेवा का मंदिर है मधुबन धाम, यहाँ हर आत्मा बने निष्काम। दृश्य है ऐसा जैसे सतयुग आया, हर ओर ज्ञान सागर लहराया। ओ मधुबन शिव बाबा का निवास, तेरे चरणों में है सच्चा विश्वास। मन को तूने शांति सिखलाई, मधुबन तूने जीवन बदल डाली। तो ये मधुबन की महिमा के कुछ बोल हैं। मुरली के अंदर बाबा ने 7 मुख्य बातें कही हैं। तो आज एक नई विधि के आधार पर हम ये देखेंगे जो विधि आप पिछली भट्टियों में भी कर चुके हो, 1971 और 72 की मुरलियों में। 3 चीज़ें एक साथ करनी है। तो पहले यहाँ पर ये 7 पॉइंट है, तो इन 7 पॉइंट को हम डालेंगे 7 लोकेशन पर। तो पहले है 7 लोकेशन। कौन कौन सी है 7 लोकेशन जो परमानेंट है? पहला शांति स्तंभ, दूसरा हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा का कमरा, चौथा बाबा की कुटिया, 5वां मधुबन का आंगन, 6ठा ओम शांति का रिसेप्शन और 7वां ओम शांति भवन हॉल जो है वो। तो वो है 7 लोकेशन। तो इसमें क्या करेंगे, 7 लोकेशन लेंगे, फिर 7 लोकेशन के साथ में 7 लोगों को जोड़ेंगे जो भी यहाँ पर 7 बैठे हैं आत्माएं। तो आपका नाम उनके साथ जोड़ेंगे और जो 7 पॉइंट हमने याद किए हैं वो 7 पॉइंट के साथ उस स्थान पर आप एक्शन कर रहे होंगे। तो इसके अंदर 3 चीजें होंगी, स्थान, पर्सन और एक्शन। कि उस स्थान पर आप बैठ करके एक्शन कर रहे होंगे। किस बारे में एक्शन कर रहे होंगे? मुरली की एक पॉइंट के बारे में। जैसे मुरली का पहला पॉइंट बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए बोला कि मधुबन निवासी तख्त पर बैठे हैं। कौन से तख्त पर बैठे हैं? त्रिकालदर्शी की तख्त पर। ड्रामा के राज को जो जानते हैं, तो त्रिकालदर्शी तख्त पर जो बैठेगा मतलब वो तीनों कालों के राज को जानेगा। बाबा ने कहा जो तीनों कालों के राज को जानेगा वो कभी भी किसी से नाराज नहीं होगा। राज को जानने वाला नाराज नहीं होगा। तीनों कालों को जानता है वो सदा राजी रहेगा। नाराज होने का कारण है कि राज को नहीं जानना। तो तीनों कालों के ज्ञाता बनने को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो मधुबन निवासी सदा खुश सदा राजी हैं। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे लेके आना। बैठे कहाँ पर है? तख्त पर, लेकिन दूसरे से भी नाराज हो गए मतलब कि हम उस राज को उस समय जाने नहीं हैं, तो हम तख्त से नीचे आ गए। जब इस तख्त को छोड़ करके नीचे आते हो तो नाराज हो जाते। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल। तो ये KF लिखा हुआ है, ये है नॉलेजफुल। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल का मतलब है जो सदा ऊंची स्टेज पर रहते हैं, स्टेज से नीचे नहीं आते। अब जैसे ये पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? तख्त। कौन सा तख्त? त्रिकालदर्शी का तख्त। त्रिकालदर्शी का मतलब जो सभी तीनों कालों के राज को जानता है, नॉलेजफुल है, जो किसी से भी नाराज नहीं होता, जिसकी स्थिति सदा तख्त पर ऊंची स्थिति रहती है, जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आता। तो इस महावाक्य को सेट कौन सी लोकेशन पर करेंगे? शांति स्तंभ। शांति स्तंभ।
और कौन से पर्सन को सेट करेंगे, मतलब अंजू बहन, इनको हम वहां सेट करते हैं। तो शांति स्तंभ पर अंजू बहन है और ये वहां पर कैसे बैठे हैं। अब बताओ इसको कैसे पिक्चर बनाओगे इस वाले महावाक्य का, कि जो त्रिकालदर्शी राज को जान गए हैं वो तखत पर रहते हैं, तखत से नीचे नहीं उतरते हैं, तखत को छोड़ना माना नीचे आना, माना नाराज हो जाना। तो फिर इस पॉइंट को कैसे सेट करोगे, फरिश्ता नहीं, देखो शांति स्तंभ पर भी आज ये तखत पर बैठ करके बाबा के साथ रूरिहान कर रहे हैं और पैर कहाँ है, तखत के ऊपर है। तखत के नीचे पैर रखना माना राज को नहीं जानना, तखत के ऊपर पैर रखना माना त्रिकालदर्शी स्टेज राज को जानना। वैसे भी आपने देखा होगा ना, आपने क्या, हम सभी ने देखा है, टीवी वगैरह में देखा है, रियल में तो कभी देखा नहीं ऐसे सब चीजें, किसी जन्म में तो देखा ही होगा, परंतु हमने भक्ति के सीरियल में क्या देखा है कि जो देवी देवताएं या राजा महाराजा, जैसे अपने गणेश जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, इनको कैसे दिखाते हैं, या जगदम्बा को कैसे दिखाते हैं, एक सिंहासन पैर के ऊपर है पूरा चौकड़ी मारा हुआ और एक पैर नीचे है, परंतु नीचे भी जमीन को नहीं टच कर रहा, मात्र केवल अंगूठा मात्र एकदम सिर्फ उसका टिप जो है वो सिर्फ उसको टच कर रहा है, नाम मात्र, नहीं तो कहीं कहीं पर नीचे भी कुछ ना कुछ गद्दी या ऐसा कुछ चौकी ऐसा कुछ लगा हुआ है जिसके ऊपर ही पैर रखता है, मतलब तखत से नीचे पैर नहीं रखना। तो तीनों बातें हो गई ना इसके अंदर, प्लेस हो गया, स्थान हो गया, पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, और व्यक्ति वहां पर एक्शन कर रहा है। एक्शन कौन सा कर रहा है, मुरली के पॉइंट वाला कर रहा है। तो तखत त्रिकालदर्शी स्टेज, मतलब तीनों राजों, तीनों कालों के राज को जानना, नाराज नहीं होना और नॉलेजफुल रहना, दूसरे से भी दुखी नहीं होना। दूसरे से भी दुखी होने का मतलब अभी ड्रामा में उसका क्या राज है, क्या रहस्य है, उसको हम भूल चुके हैं। तो ये याद रहेगी पॉइंट, क्योंकि आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको ये नहीं याद रहता जो हम पढ़ रहे हैं। कितनी मुरलियां तो हम पढ़ के निकल चुके हैं, ये मुरली कोई हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। कोविड के समय के बाद में हम 80 वाली मुरलियों तक पहुंच चुके थे, लगातार करते करते 88 की मुरलियां चल रही थी जब मैं पंजाब में थी, उस समय मेरे को बिल्कुल याद है। तो हम वहां तक पहुंच गए थे, पर हमको कुछ याद है क्योंकि तब हमको ये ट्रिक पता ही नहीं थी। ये तो मधुबन के अंदर जो भाई जी की भट्टी शुरू हुई उसके बाद हमको ये धीरे धीरे हर एक बात समझ में आ रही है, जो उन्होंने समझाया कि हमारा जो ये दिमाग है, कि ये दिमाग का ये टेक्स्ट को नहीं समझता, जो लिखी हुई चीजें उनको नहीं समझता। भक्ति के शास्त्र और ये गीत और ये सभी चीजें हमको क्यों याद रही, क्योंकि उनको कहानी के रूपों में डाल दिया, उनको गीतों के रूप में डाल दिया, उनको भजनों के रूप में डाल दिया, उनको मंत्र के रूप में डाल दिया। तो फिर वो बोलते गए तो बोलते बोलते हमको संस्कृत वाली चीजें भी इतनी आसानी से याद हो गई। तो कोई ना कोई उसके अंदर क्या करना होता है, हम जो कह रहे थे क्रिएटिविटी करनी होती है, उसको चाहे कहानी बनाओ उस वाक्य को, उसको चाहे कोई ना कोई एक्शन करते बताओ, कि जैसे कि तखत पर बैठे हैं आराम से, नीचे पैर ही नहीं जा रहा, तो ये एक्शन है। और या फिर क्या बताया था आपको, उसके ऊपर कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, खेल होगा, तो वो याद रहेगी। सिर्फ वही मुरलियां याद रहती है, उसके अलावा हमको भूल जाता है, ये आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद में दूसरी पॉइंट है मधुबन की समृद्धियां। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हैं। ये तो मानते हो ना कि मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या, मधुबन क्या है, स्वर्ग का मॉडल है। तो मधुबन में माया आती है, बाबा ने कहा स्वर्ग में माया आती है क्या, स्वर्ग में तो माया होती नहीं है। इसकी भी अविद्या हो जानी चाहिए कि माया क्या चीज है, ये भी हमको भूल जाना चाहिए। स्वर्ग में तो माया का ज्ञान ही नहीं होता, तो इस भूमि को साधारण भूमि समझने के कारण माया आती है। माया क्यों आती है मधुबन के अंदर भी, क्योंकि मधुबन को हम क्या समझ लेते हैं, 4 दीवार वाला मधुबन, लेकिन मधुबन दीवारों वाला मधुबन नहीं है। मधुबन भगवान की कर्तव्य कर्म भूमि है, ब्रह्मा की चरित्र भूमि है, निर्माण भूमि है। तो मधुबन वरदान भूमि को साधारण भूमि नहीं समझो। मधुबन की समृद्धि भी समर्थी दिलाती है। तो मधुबन की समृद्धि, मधुबन की सिर्फ यादें, मधुबन की महिमा हमारे अंदर क्या भर देती है, शक्ति भर देती है। तो दूसरी लोकेशन कौन सी है, दूसरी लोकेशन है हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल के अंदर पिंकी बहन,
तो हिस्ट्री हॉल स्थान है और पिंकी बहन पर्सन है, व्यक्ति है, और महावाक्य है हमारे पास कि मधुबन की हमें क्या याद रहनी चाहिए, समृद्धियां, महिमा याद रहनी चाहिए, तो हम क्या बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। मधुबन को साधारण समझेंगे तो माया आएगी, और मधुबन को स्वर्ग भूमि समझेंगे, वरदानी भूमि समझेंगे तो माया नहीं आएगी। तो बताओ इस पॉइंट को कैसे याद करेंगे हम, एक्शन में बताओ कोई ना कोई, क्या वहां पे क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री हॉल दिख रहा है, हिस्ट्री हॉल के अंदर चारों तरफ क्या है, हिस्ट्री हॉल के अंदर चारों तरफ ऊपर क्या लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई है। कौन सी तस्वीरें लगी हुई है, वो तो पुरानी लगी हुई है। 36 में बाबा ऐसे थे, 36 से पहले की भी फोटो है बाबा की, वो सेठ वाली फोटो। फिर उसके बाद में 38 में यहाँ थे, फिर बाद में कराची वाली भी फोटो है, फिर बाद में भारत के ओखा बंदरगाह वाली भी फोटो है, फिर सामान को लेके आ रहे हैं फोटो है, सब्जियां खरीद के ला रहे हैं फोटो है, बहुत 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 सारी फोटो है। अब उन फोटो की जगह सिर्फ क्या देखो कि मुरली के वो सभी महावाक्य वहां लिखे हुए हैं जिसके अंदर बाबा ने मधुबन की महिमा करी है। मधुबन वरदान भूमि है, ये एक फोटो पर लिखा हुआ है। मधुबन स्वर्ग भूमि है, ये दूसरी फोटो पर लिखा हुआ है। मधुबन परमात्म अवतरण भूमि है। मधुबन प्रभु मिलन की भूमि है। मधुबन चरित्र भूमि है। मधुबन होली हंसों के संगठन की भूमि है। मधुबन त्याग तपस्या की भूमि है। ये जितने भी चित्र चारों तरफ लगे हुए हैं हिस्ट्री हॉल में, इन सभी चित्रों में आज क्या लिखी हुई है, मुरली के अंदर बाबा ने जो जो मधुबन के महिमा, मुरलियों के अंदर बाबा ने जो जो मधुबन की महिमा बताई है वो सभी लिखी हुई है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, घूमते 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 मधुबन की सारी महिमा को पढ़ रहे हैं और आपको मधुबन की सारी स्मृतियां आ रही है कि मधुबन आखिर चीज क्या है। मधुबन साधारण भूमि नहीं है, मधुबन वरदानी भूमि है, जैसे इस मुरली का महावाक्य है। और समृद्धियां लेते लेते मैं क्या बन गई हूँ, समर्थी बन गई हूँ। और यहाँ पर माया, 4 गेट है ना हिस्ट्री हॉल में, आप मधुबन की समृद्धियों में ऐसे खोई हुई हो कि माया बाहर इंतजार कर रही है कि अंदर जाऊं और जा करके पकड़ूं इसको, लेकिन चारों ही गेटों से माया अंदर नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि मैं मधुबन की समृद्धियों में हूँ, मैं मधुबन की महिमा में खोई हुई हूँ। तो चारों ही गेटों से माया कभी इधर घूम रही है, कभी उस गेट की तरफ, कभी उस गेट की तरफ, कभी उस गेट की तरफ, कहीं से तो घुसूं पर माया अंदर आ ही नहीं सकती। और मैं तो ये भी भूल गई कि माया होती भी क्या है, अविद्या हो गई। याद रहेगा ये पॉइंट? ठीक है, तो फिर लास्ट में पूछेंगे। तो इसके अंदर स्थान हो गया, व्यक्ति हो गया, एक्शन हो गया कि यहाँ पर देखो कि ये बहन क्या कर रही है, सारे चित्रों को देख रही है, मधुबन की महिमा कर रही है, समृद्धि में है, और माया बाहर से आने की कोशिश कर रही है पर माया अंदर आ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपको क्या बताया साकार मुरली के अंदर कि घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि माया से मैं बची हुई हूँ, नहीं, माया से नहीं बची हुई, भगवान की समृद्धि में हूँ और आज के हिसाब से मधुबन की समृद्धि में हूँ, इसलिए माया से बची हुई हूँ। तो अपनी लगाम के ऊपर काम करना है और ये माया और ये व्यर्थ और नेगेटिविटी के ऊपर हमको कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, फरिश्ते। मुरली के अंदर बाबा ने आके बोला है मधुबन में रहने वाले कैसे होने चाहिए, फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना, मधुबन की महिमा मधुबन की दीवारों से नहीं है। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है, विश्व अब तक की याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती है। देखो भगत भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं, भक्ति के अंदर भी कृष्ण के मधुबन का गायन है ना। तो मधुबन किसके कारण मधुबन था, केवल कृष्ण के कारण थोड़ी ना मधुबन था, मधुबन से तो निकल गया था कृष्ण एक समय, तो द्वारिका में जाकर के रहे, लेकिन मधुबन फिर भी क्या रहा, वृंदावन, ब्रिज, और ये सभी मधुबन रहे, मथुरा। क्यों रहे? क्योंकि वहां के गोपियों के कारण ये मधुबन रहे। वहां के भगवान ने अपना स्थान चेंज कर लिया, भले माना बाबा अव्यक्त तो हो गए, बाबा ने अपना रूम चेंज कर लिया, लेकिन मधुबन निवासियों की त्याग तपस्या के कारण बाबा ने कहा दूर दूर तक क्या गायन है, ऊंची नजर से। तो अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ते हो गए ना, ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है मधुबन निवासियों को, देखते ना।
मधुबन निवासियों के लिए हमको कितना रिगार्ड है कि वो रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन सुबह शाम एनी टाइम सब जगह। तो वो राजू भाई जी की, हाँ हाँ हाँ, तो राजू भाई जी क्लास में बता रहे थे कि क्योंकि वो तो दादियों के अनुभव जो बहुत साथ में रहे हुए बताते हैं, तो वो एक अनुभव में बता रहे थे कि दादियाँ जब ये बनने वाला था ओम शांति भवन, जब ये बनने वाला था शांति वन, ये सभी चीजें, तो कहते कि दादी सिर्फ मुरली, और मुरली के बाद दादी अनाउंसमेंट करते थे कि जो जो भी यहाँ आया हुआ है, भले मधुबन निवासी हैं, भले बाहर पार्टी वाले आए हुए हैं, किसी को भी अब कहीं नहीं जाना, सीधा अब अपना अपना जिसको हम बट्ठल या तगारी बोलते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं, कि सब अपना अपना कुछ कुछ औजार उठाओ और लगो काम पर। तो मधुबन निवासियों ने किया, तो फिर उनको देखा देखी बाकी जो ग्रुप वाले आए होते हैं वो भी उन्होंने भी किया, और दादियां भी क्या थी, मधुबन निवासी थी। फिर कोई कोई दादियां विदेश की सेवा पर थी। तो तीसरा पॉइंट है फरिश्ता। तो लोकेशन कौन सी है तीसरी, बाबा का कमरा। तो राज बहन बाबा के कमरे में फरिश्ते की एक्टिंग करके दिखाओ, फरिश्ता कैसे करता है, फरिश्ता कैसे करता है, ऐसे 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 ऐसे, पीछे पंख लगे हुए हैं, ठीक है, पर हमारे तो हमने पंख ऐसे ही निकाले हैं, यही हमारे पंख है अभी तो, ठीक है। तो स्थान कौन सा है, बाबा का कमरा, व्यक्ति कौन है, राज बहन, और ये वहां पर क्या एक्शन कर रहे हैं, आज देखो राजबहन बाबा के कमरे में बैठ करके केवल ऐसे कर रहे हैं, और इनको देख करके हमको क्या लग रहा है कि ये फरिश्ता बाबा के कमरे में क्या कर रहा है। और जैसे हमने सोचा कि ये फरिश्ता, तो हमको याद आ गया कि मधुबन निवासी कैसे होने चाहिए, फरिश्ता होना चाहिए। मधुबन दीवारों से मधुबन नहीं है, मधुबन यहाँ के निवासियों के उनकी मनोस्थिति के कारण ही मधुबन मधुबन है। और मधुबन निवासियों को सभी लोग किस दृष्टि से देखते हैं, बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, क्योंकि मधुबन निवासी क्या है, फरिश्ता है। याद रहेगा, ये तो याद रहेगा। तीसरा क्या है, यज्ञ निवासी, और चौथा अगला है यज्ञ निवासी। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं, ठीक है, मधुबन निवासी फरिश्ते भी कहे जाते हैं, मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी होती है, तब फिर दूसरे भी उनको फॉलो करेंगे। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। उधर यज्ञ जब करते हैं हमको तो पीछे पीछे खाली स्वाहा 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 करना आता है, लेकिन जो ये कर हमें तो दो काम आते हैं कि सामग्री है वो भी कह देते हैं कि 2 अंगुली ये, अंगूठा इधर, ऐसे लो और ऐसे डालो, ऐसे किया, और कई तो दूर से कर देते हैं वो किसी के ऊपर ही जाके भले बारिश हो रही है वो बात अलग है, जगह नहीं मिलती, पर आहुति तो देनी है, इसके लिए कैसे भी लो पर हमारी आहुति ले लो। परंतु विधि क्या है, विधि यही है कि जो बैठे हैं पंडित जी या जो भी मंत्र उच्चारने वाले हैं वो सब अपना मंत्र उच्चारा, और लास्ट हमको तो कुछ नहीं समझ में आया, लास्ट में हमको सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि जब ये बोलेंगे स्वाहा तो वो उठा करके हमको क्या करना है, स्वाहा। तो बाबा ने आज बोला कि यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है जहां पर आग जल रही हो। यज्ञ, और यज्ञ कौन कौन से होते हैं, आज चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ, योग का यज्ञ, सेवा यज्ञ और पवित्रता का यज्ञ। कि जब हम गलत बुरे वायुमंडल में हैं और उस समय भी हम अपनी धारणाओं में मजबूत हैं, तो उस समय हमारा कौन सा यज्ञ चालू है, पवित्रता का यज्ञ चालू है। तो यज्ञ के अंदर बाबा ने पहली तो बात बताई कि आहुति डालनी होती है, दूसरी बात बाबा ने बताई ये आहुति कब सफल मानी जाती है, जब पीछे मंत्र जाप हो रहा हो, ठीक है। और हमारा मंत्र कौन सा है, मन मना भव मंत्र सदा समृद्धि में रहे तो आहुति सफल होगी। तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं मधुबन निवासी, सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन मंत्र का स्वरूप है, ठीक है। तो अभी तो जगह कौन सी है चौथी, बाबा की कुटिया। तो कुटिया के अंदर आज क्या चालू है, हवन, हवन यज्ञ चालू है, और यज्ञ करने के लिए कौन बैठे हैं, लक्ष्मी बहन। लक्ष्मी बहन वहां पर आज मंत्र जाप कर रहे हैं।
और मंत्र सिर्फ ये मुंह से बोल नहीं रहे हैं, परंतु ये मंत्र का स्वरूप भी दिख रहे हैं, और इनको देख देख करके बाकी सभी लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। जैसे हमने भी इनको देखा तो हम भी वहां बैठ गए, और हम भी क्या हो गए, मन मनाभव हो गए, और हमने भी बाबा को क्या कर दिया, अपने विकारों, अपने व्यर्थ को, सबको इस मधुबन के यज्ञ में या इस ज्ञान यज्ञ में, इस योग यज्ञ में हमने भी अपना सब कुछ स्वाहा, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। ठीक है लक्ष्मी बहन, यज्ञ चालू है, लेकिन यज्ञ तभी सफल होगा जब आप मंत्र पढ़ते रहोगे। मंत्र रुका तो हमारी आहुति वेस्ट चली जाएगी ना, मानी नहीं जाएगी। और मंत्र भी कैसा होना चाहिए, निरंतर। और मंत्र हमारा मुंह वाला मंत्र नहीं है, हमारा मंत्र है, हाँ हमारा मंत्र है मंत्र स्वरूप बन जाना, कि ये आंखें दिख तो इधर ही रही हैं, कि देखो ये मुझे देख रही है, लेकिन फिर भी क्या लगे कि ये देख तो मुझे रहे हैं, बातें तो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनका नजर कहीं और ही है, इनका ध्यान कहीं और ही है, और ये बातें उसी की क्यों कर रहे हैं। तो फिर उससे क्या लगता है कि ये आत्मा कौन है, भगवान का बहुत प्रिय है, भगवान का बहुत नजदीकी है, मंत्र स्वरूप है। तो कितनी पॉइंट हो गई इस मुरली की, 4। और मुरली देखो कितनी बड़ी है, इतनी सी मुरली है, छोटी सी मुरली है, सिर्फ 4 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, सबको एक साथ रिपीट करेंगे। अगला पॉइंट है 5वां, रियलाइजेशन और चेंज। रियलाइजेशन के मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन का रियलाइज हो जाना, मतलब कि मुझे महसूस हो जाना, कोई ना कोई चीज की अनुभूति हो जाना। और देखो आप सभी को ये बात पता है कि अनुभूति एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं होती है। किसी को बिठा दो और उसको बोलो आप योग को अनुभव करो, आप अनुभव करो योग के अंदर बाबा की शक्तियां आ रही है, देखो बाबा को परम धाम में। जबरदस्ती किसी को रियलाइजेशन होगा? उसको जो थोड़ा बहुत दिख रहा था ऐसी जबरदस्ती करेंगे तो फिर वो भी नहीं दिखाई देगा। सही है कि नहीं है? और आपने और हमने भी बहुत बार अनुभव किया है कि कभी कभी हम बाबा के प्रेम को, स्नेह को, या कोई बात को बहुत तेज अनुभव करना चाहते हैं, उस दिन होती नहीं है। लेकिन किसी दिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते, और जैसे ही बाबा के आगे आकर के बैठे और बाबा के प्रेम की अनुभूति हो रही है, और आंखों से अपने आप ही आंसू आ रहे, और एकदम ऐसे लग रहा है कि बस अब तो मुझे कुछ भी और नहीं करना, अब तो मुझे सब मिल गया। अनुभूति अचानक होती है, बिना बताए होती है, वो कोई भी टाइम, कोई भी वेला और कोई भी जबरदस्ती, ये सब चीजें देख करके नहीं होती हैं। रियलाइजेशन अपने आप होता है। 1974 की बात है, 1974, हम हैं 77 में। 74 की बात है कि अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में कौन है आज? राजबहन। क्या कर रहे हैं? फरिश्ता। तो बाबा, उसी बाबा के कमरे में अव्यक्त बाप दादा मिलन हो रहा था, और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, इन दोनों ने बाबा से पूछा कि बाबा विदेश की सेवा शुरू करनी है तो किसको भेजे विदेश में? तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि जनक बच्ची को भेजो। तो आगे से प्रकाशमणि दादी ने बोला कि दादी जनक बहन को कैसे भेजे, क्योंकि वो तो 2 साल से बिस्तर पर ही है, बीमार बहुत थे। और उस समय दादी कहाँ पर थे? पूना के अंदर जो सेंटर था, तो दादी वहां पर थे। तो बाबा ने कहा, जैसे ही दादी प्रकाशमणि ने बाप दादा को बताया कि दादी 2 साल से बीमार है, वो तो बिस्तर से ही नहीं उतरते, तो उनको कैसे विदेश की सेवा में भेजे? तो आगे से बाप दादा ने कहा कि बच्ची का योग बल कहाँ गया। बस इतनी बात बाबा ने कही, और फिर और बातें जो करनी थी पर्सनल वो सभी हुई, और बाप दादा गए। फिर प्रकाशमणि दादी ने दादी जानकी को वहां पर पूना के अंदर लेटर लिखा दादी, और लेटर में क्या लिखा कि बाबा ने आपको विदेश की सेवा के लिए बोला है। हमने बाबा को बताया कि आपका स्वास्थ्य 2 साल से अच्छा नहीं, आप बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हो, दवाई और इंजेक्शन के ऊपर हो। तो बाबा ने कहा कि बच्ची का योग बल कहाँ गया? दादी ने उस लेटर को 1 बारी पढ़ा, दादी ने उस लेटर को 2 बारी पढ़ा, दादी ने उस लेटर को 3 बारी पढ़ा। फिर बाबा का फोटो जो था उनके रूम के अंदर, तो बाबा की तस्वीर के आगे गए, और बाबा के आगे जा करके जो उस समय उनके पास बहन थे उनको बुलाया, जो दादी थे उनको बुलाया, और कहा कि मेरी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सभी दवाइयाँ ला दो। तो उन्होंने सभी दवाइयाँ ला करके टेबल पर रख दी, बेडरूम के टेबल पे रख दी। फिर दादी ने कहा कि फ्रिज के अंदर जो इंजेक्शन पड़े हैं वो इंजेक्शन भी ला दो। तो
तो वो दूसरे दादी गए और उन्होंने फ्रिज के अंदर से इंजेक्शन लाया और वो भी रख दिए। तो अब दवाइयाँ और इंजेक्शन तो बहुत महंगे थे ना, सस्ते तो नहीं होंगे, महंगे थे। लेकिन जब दादी ने अपना संकल्प बताया कि मुझे इन सभी को अब खत्म करना है, फेंकना है, अब यूज नहीं करना, तो उस समय जो साथ में दादी थे तो उनको ये संकल्प उठा कि पर ये इतने महंगे हैं। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अपने अनुभव में बताती है, पर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने समझा दादी ने कह दिया इंजेक्शन और दवाइयां ला करके दो, तो फिर इसके आगे मैं क्या बोल सकती हूँ, और मैंने ला करके रख दी। और दादी ने उसके बाद में वो कोई दवाई कोई इंजेक्शन नहीं लिया। और वो दादी अपने अनुभव में बताते हैं, शायद रुक्मणी दादी थे, तो वो दादी अपने अनुभव में बताते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने दादी जानकी के अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखा। दादी ने अपना बिस्तर छोड़ दिया, रेस्ट। दादी ने सारे अपने पर्सनल काम खुद से करने शुरू कर दिए, जो अभी तक हम लोग उनको सहयोग दे रहे थे। और फिर बाबा ने दादी को कहाँ भेज दिया, और फिर दादी उड़ करके कहाँ चली गई, विदेश में गई। विदेश में लंदन क्या बना, सेंटर। उससे पहले जब दादी ठीक हो गए थे और विदेश जाने से पहले दादी मधुबन गए। मधुबन के अंदर फिर बाप दादा की पधरामणी हुई, तो अव्यक्त बाप दादा मिलन हुआ। तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, क्योंकि प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी जी ने उन सभी बहनों की लिस्ट बाबा को बताई थी जिनको इंग्लिश आती थी। लेकिन बाबा ने उन सभी को हटा करके किसका नाम लिया, जनक बच्ची का नाम लिया। तो जब जनक दादी, जानकी दादी अच्छे होकर के इधर आए मधुबन में और बाबा से मिले, तो बाबा ने कहा, इन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आप मुझे विदेश तो भेजना चाह रहे हो, पर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। बाबा ने कहा तो फिर मैं वहां जाके क्या करूंगी। तो बाबा ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना ये बात, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें विदेश में जा करके बस मधुबन तैयार करना है, मधुबन का मॉडल तैयार करना है। और दादी ने ये सुना और दादी ने दृढ़ संकल्प धारण किया और दादी विदेश लंदन में गए। और लंदन क्या बना, विदेश के जितने भी सेवा केंद्र उनका मुख्यालय बन गया, जहां से फिर अभी क्या हो रही है, 130 देशों की सेवाएं हो रही है, आज तक हो रही है। और दादी के इतने सारे हैंड्स तैयार हो गए, सब कुछ हो गया। और उस समय दादी इतने बीमार थे, 2 साल से बिस्तर पर थे कि ये कभी भी जा सकते हैं। ये कब की बात है, कौन सा साल बताया आपको, 74, जब बिस्तर पर थे, खुद से कुछ नहीं हो पा रहा था, इंजेक्शन और दवाइयों पर थे। लेकिन दादी को अनायास ही क्या हो गया, रियलाइजेशन हो गया, अनुभूति हो गई कि मैं बीमार होने के लिए यज्ञ में थोड़ी ना आई हूँ, मैं बैठने के लिए यज्ञ में दवाई इंजेक्शन लेने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भगवान ने जो काम दिया है कि तुम्हारा योग बल कहाँ गया। और दादी के अंदर से ऐसा योग बल उनके अंदर आया कि योग के माध्यम से और सच्चाई सफाई के माध्यम से दादी ने अगले कितने साल सेवा की, 45 साल, और 104 साल के होकर के शरीर छोड़ा। 45, ये 74 तो ईयर है, उसके बाद में 45 साल और। तो दादी ने इतने साल और जीवित रहे, और ना केवल जीवित रहे परंतु असली काम तो सारा कहाँ से शुरू हुआ, और भी ज्यादा वो यहाँ से शुरू हुआ। तो ये किस आधार पर हुआ, ये आपको पूरा का पूरा इतिहास, उसके बाद का इतिहास हम सभी जानते हैं कि दादी ने क्या क्या सेवाएं करी, वो एक अलग ही चैप्टर है। तो ये पॉइंट आपको क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है कि बाबा का लेटर 1 2 3 बारी पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते दादी को क्या हो गया, रियलाइज हो गया बाबा का सिर्फ एक बोल कि बच्चे का योग बल कहाँ गया, हमारा योग बल कहाँ गया, जो हम अपनी छोटी सी भी प्रॉब्लम का अभी तक समाधान नहीं कर पा रहे। तो जरूर किसकी कमी है, योग की कमी है, नहीं तो वो प्रॉब्लम अभी तक होनी नहीं चाहिए थी। जैसे कि दादी ने अपनी प्रॉब्लम का अपने आप ही निवारण कर दिया। तो मुरली के अंदर बाबा ने आगे बोला है कि क्या करो, रियलाइजेशन करो और फिर उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो रियलाइजेशन कर लिया कि बाबा ने सच बोला, मेरा योग बल कहाँ गया, और फिर खुद को चेंज किया कि मुझे फिर से अपना रूटीन को पकड़ना है, और तब जाकर कितनी ऊंची उड़ान भरी जाती है। और दादी जानकी फिर ही तो बनी, फिर दादी जानकी क्या बन, दादी जानकी के माइंड के ऊपर विदेश में एक्सपेरिमेंट हुआ, और गिनीज जो हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है, उस बुक के अंदर एक ऐसी महिला का नाम दर्ज हो गया जिस महिला का दिमाग सबसे ज्यादा स्थिर है,
जिसको मैथ का सवाल दिया गया तो भी दादी का वो जो ऐसे ऐसे रेडिएशन ऊपर नीचे तरंगे होती है, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे था। गणित के सवाल में भी दादी से कोई पुरानी बातें पूछी गई तो भी दादी की लाइन ऐसे क्लियर आ रही थी। दादी से वर्तमान की कई सारी चीजें पूछी गई तो भी लाइन ऐसे क्लियर आ रही थी। तो दादी की जो कमी थी, पापा ने बताया कि बच्ची का योगबल कहाँ गया, रियलाइज किया और खुद को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ये उदाहरण हम अपने अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, मतलब अनुभूति करने का कोर्स, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया है। बाबा ने यहाँ बच्चों से पूछा सभी ठीक है, तो बच्चों ने आगे से बोला हाँ बाबा सब ठीक है। बाबा ने कहा अच्छा फिर तो तुम्हारे मुख में गुलाब, ये था ना आज की साकार मुरली में, तुम्हारे मुख में गुलाब, ठीक कहने से ठीक हो ही जाएंगे, कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाएगी। इसलिए आजकल जितनी भी दीदियां हैं, खास करके जो सिस्टर शिवानी, उन्होंने सबके दिमाग तक कौन सी बात पहुंचा दी है कि कोई भी आपसे पूछे आप कैसे हो, तबीयत बहुत खराब है, सामने वाले को पता है, लेकिन बोलना क्या है, पॉजिटिव बोलना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बाबा ने भी यहाँ पर ये बात बता दी थी, मन के स्वभाव की बात, क्योंकि भगवान से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई है, कोई नहीं है। ठीक ठीक करते रहेंगे तो बाबा ने कहा ठीक हो जाएंगे, और कमी के बारे में बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। तो कमी को देखते हुए कमी को खत्म करो, चेंज करने के साथ साथ आप चेक भी करो। तो पहले चेक होता है, फिर उसके बाद चेंज होता है। कोई कमाल करके दिखाना, इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल की, कोई ऐसा काम जो कमाल कर जाए या करते हुए भी भूल जाते हो अपने को सदा। अच्छा ये अगली पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो 5वीं लोकेशन कौन सी है, मधुबन का आंगन। तो मधुबन के आंगन में हरि माता जी हैं, मधुबन के आंगन में हरि माता जी है। और अब बताओ क्या करें इसके ऊपर पॉइंट। तो मधुबन के आंगन में आज ये घूम रहे हैं, और घूमते घूमते ये एक एक के आगे जाके खड़े हो रहे हैं। जो भी इनको क्रॉस करके जा रहा है ना, उस एक एक को आज ये क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये इनके ऊपर जचेगा भी वो कह रहे हैं हाँ एक एक को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और चेक कर करके उनको क्या कह रहे हैं कि अब चेंज हो जाओ, अनुभूति कर लो, अब रियलाइज कर लो, अब देखो ठीक ठीक हो तो अब ठीक हो जाओ, अब अपनी कमी कोई भी ना रखो। आगे ना सारी पॉइंट इसके अंदर, ये याद रहेगा सबको। तो स्थान आ गया, व्यक्ति आ गया, एक्शन आ गया, और बाबा की पॉइंट आ गई है। हाँ, और अगला है फिर सदा गुण मूर्त और ऊंची स्टेज। तो अगली लाइन से ही बाबा ने यहाँ पर बोला कि सुनाया था ना कि आप अपने गुण मूर्त स्थिति को देखो, ऊंची स्टेज में रहो, नीचे नहीं आओ। क्योंकि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वो नीचे नहीं आते, मतलब वो मिट्टी में नहीं आते, मिट्टी से वो खेलते नहीं हैं और मिट्टी को वो खाते भी नहीं हैं। तो रॉयल फैमिली के बच्चे कभी भी मिट्टी नहीं खा सकते। तो बाबा ने यहाँ मिट्टी किसको बताया, देह अभिमान। तो कुसुम बहन क्या है हमारा छठा लोकेशन, मधुबन ओम शांति भवन का रिसेप्शन, जहाँ पर ये वर्तमान में ये मुरलियाँ सच में ही हो रही हैं, वहाँ पर ही वो है रिसेप्शन। तो ओम शांति भवन के रिसेप्शन में कौन बैठे हैं, कुसुम बहन बैठे हैं। और कुसुम बहन कहाँ बैठे हैं, ये भी एकदम ऊपर ही बैठे हैं कोई गद्दी पर, ये नीचे आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नीचे क्या है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी। और मिट्टी को ना तो पांव रखना है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी को ना तो खाना है, मतलब बिल्कुल भी देह अभिमान नहीं। तो मिट्टी मिट्टी है, और ये कहाँ बैठे हैं, मिट्टी से ऊपर, मतलब पैर है ही नहीं। और वहां पर जो आएगा उसके रिसेप्शन के अंदर एंटर करते ही उसके पैर क्या हो जाते हैं, ऊपर। जैसे फरिश्ते के पैर ऊपर होते हैं ना, तो उसके पैर ऊपर हो जाते हैं, पैर किसी के नीचे रहते नहीं। या फिर ये याद रख सकते हो कि हम जैसे रिसेप्शन में देखते हैं कि कौन है वहां पर, तो वहां पर कुसुम बहन है, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं है, जमीन से ऊपर उठे हुए, क्योंकि जमीन पर तो मिट्टी ही मिट्टी है, और मिट्टी है देह अभिमान। ठीक है, देखो अपने आप को हमको हमेशा दूर रखना है देह अभिमान से। बाकी जिस आत्मा का इंटरेस्ट है देह के अंदर, उसको कितना भी ज्ञान सुना दो, कितना भी उसके लिए कुछ कर दो, कितना भी उसको भक्ति करा दो, कितना भी उसको तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करा दो, जिसकी चिप
जिसको आदत पड़ गई ना चिपकने की, देह की बातों में, देह की चीजों में, उसकी वो खींच दूर नहीं हो सकती है। एक दुकानदार था जो अपनी कपड़े की दुकान थी उसकी, और बहुत अच्छा व्यापारी था, बहुत धनाढ्य व्यापारी था वो, लेकिन उसका बेटा अपने फादर को देखता है और पिताजी को देख के हमेशा ये सोचता है कि पिताजी की अब धीरे धीरे उम्र हो रही है, इनका कोई राम का नाम लेने का दिल नहीं करता, इनका कुछ नहीं करने का दिल करता, खाली व्यापार व्यापार व्यापार। तो वो और उसका दोस्त मिल करके एक प्लान करते हैं कि बहाने से अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसको मना के, कोई व्यापार का ही लालच देते देते उसको लेके जाते हैं कि कहीं इसको तीर्थ और अच्छी अच्छी जगह दिखाते दिखाते क्या पता इसको रियलाइजेशन हो जाए और ये अपने आप में कोई चेंज लेकर के आ जाए। एक तीर्थ पर जाते हैं, कुछ नहीं होता, दूसरे पर, तीसरे पर, नदी में स्नान, हवन, ये सब कुछ करते करते, पर इतना इंच मात्र भी उसके अंदर चेंज नहीं आया। व्यापार के अलावा, पैसे के अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा है उसके अंदर। फिर बाद में बेटे ने और उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों नहीं हम पिताजी को उधर जो ये है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा वो है ना जहाँ पर शरीरों को जलाया जाता है, हाँ, घाट के उधर साइड में ही बहुत सारे शरीरों को जलाया जाता है। एक दिन के अंदर हजारों शरीर वहां पर जलते हैं। जो एक दिन वहां पर जाकर बैठ जाए ना, अभी की बात ही आपको बता रहे हैं, वर्तमान समय की, तो वहां पर एक दिन में हजारों शरीर जलते हैं। लोग आते हैं तो वो शरीरों को, कई कईयों की इच्छा होती है कि हमें जाना ही कहाँ से है, वहीं से ही जाना है, तो फिर ऐसे, और उसको देखें तो देखते रह जाओ तो अपने आप फिर आगे आ जाए। तो पिताजी को जैसे वहां पर बिठाया, सुबह से लेकर शाम तक ये लोग बैठे, और सच में जब पिताजी खड़े हुए तो इनका चेहरा एकदम ऐसे शांत, गंभीर, सीरियस था। अब बेटे को और उसके दोस्त को अंदर में तो खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम यहाँ आके तो बुद्धि आई उनको। फिर भी उसने ऐसे ही अपनी जिज्ञासा के आधार पर पूछ लिया कि आपको क्या महसूस हो रहा है। तो पिताजी ने बोला कि मेरे को तो ये महसूस हो रहा है कि मैंने सारा जीवन ऐसे ही गवा दिया। उसको तो अंदर में बहुत खुशी हो जाती है कि यही तो हम चाहते थे कि आपको रियलाइज हो कि आपने सारी लाइफ ऐसे गवा दी, अब थोड़ा अच्छा बन जाओ। अगली लाइन वो बोलता है कि मेरे को तो ये आभास हो रहा है कि मैंने सारी लाइफ ऐसे जला दी, एक कपड़े का व्यापार करके। लकड़ी का व्यापार करता तो कितना अच्छा होता, जितना धनाढ्य हूँ इससे और ज्यादा धनाढ्य बन जाता, क्योंकि लोगों का तो काम है रोज मरना, और लकड़ियां कितनी चाहिए थी, तो मैंने तो ये काम ही गलत चूज कर लिया, मेरे को तो अफसोस हो रहा है। तो कहने का भाव है कि जिसका चिपकपन, जिसका खींच शरीर में, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में होगा, उसको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डाल दिया जाए तो भी उसको क्या दिखेगा, ये बातें और ये सब चीजें दिखेंगी। इसके लिए मिट्टी से क्या रखने अपने पांव, मतलब स्थिति ऊपर होनी चाहिए। और लास्ट कौन सा स्थान है, ओम शांति भवन, जो वो होल है हमारा बड़ा सारा। तो बाबा ने मुरली के अंदर बोल दिया कि अब पुरानापन जो है ना वो सपने के अंदर भी नहीं आना चाहिए, मतलब स्वप्न भी उसके खत्म हो जाने चाहिए। जो योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा होती है, उनका स्वप्न भी नई दुनिया का होता है। स्वर्ग की बातें सुनते सुनते सो, स्वर्ग की किताब पढ़ते पढ़ते सो, तो सुबह तो सपने भी किसके आएंगे, स्वर्ग के ही आएंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि स्वप्न भी कैसे होने चाहिए, नई दुनिया के। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की तो कोई बात ही नहीं है, जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब बाबा ने यहाँ पर मुरली के अंदर बोला, ठीक है। तो लास्ट लोकेशन कौन सी है राजकुमार भाई जी, कौन सी लास्ट लोकेशन, ओम शांति भवन का होल, और वहां पर व्यक्ति हैं आप राजकुमार भाई जी। और आज ये क्या कर रहे हैं, पुराना सारा खत्म कर रहे हैं। ये आज क्या कर रहे हैं, पुरानापन खत्म कर रहे हैं। पुरानापन किस हद तक खत्म कर रहे हैं, सपनों की हद तक भी खत्म कर रहे हैं। तो देखो आज ये वहां बैठे हैं और वहां बैठ करके सबको अपना सपना सुना रहे हैं। सपना क्या सुना रहे हैं, उस सपने के अंदर सिर्फ और सिर्फ नई दुनिया के नज़ारे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये सपने भी मेरे को किस आधार पर आते हैं नई दुनिया के, क्योंकि मैंने अपना पुराना खाता है या पुरानापन है, ये सभी संकल्प विकल्प सब मेरे खत्म हो चुके हैं, इसलिए मेरे सपनों के अंदर भी क्या है, स्वर्ग के ख्यालात हैं। हो सकता है ये वगैरह, हाँ हो गया, ठीक है। तो अभी रिपीट करो, इधर नहीं देखना, पहली लोकेशन शांति इसका, हम्म मैं तक तो बैठी हूँ मैं आत्मा, और एकदम चढ़ती कला, और बिल्कुल भी पाप धरती पर नहीं है, देवभान से नहीं, पॉइंट सुनाओ।
कि शांति स्तंभ तख्त पर है, त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेजफुल हैं, तीनों कालों को जानते हैं, नाराज नहीं होते क्योंकि राज को जानते हैं, दूसरे से भी दुखी नहीं होते क्योंकि हम राज को जानते हैं। ठीक है। हिस्ट्री हॉल, मधुबन की स्मृतियां, मधुबन साधारण भूमि नहीं, मधुबन वरदानी भूमि है, ये आज की मुरली में है। समृद्धि में हूँ इसलिए मेरे अंदर क्या आ गई, समर्थी आ गई, और इस समर्थी के कारण माया वार नहीं कर पा रही है। ये तो सिर्फ एक कहानी बताई कि माया घूम रही है, परंतु मुरली के अंदर है कि माया वार नहीं कर पाती है जब मैं मधुबन की समृद्धि में होती हूँ। तीसरा, बाबा का कमरा, राजबहन। बाबा के कमरे में आप क्या कर रहे हो, कैसे, ऐसे फरिश्ता बने। और फरिश्ता मतलब कौन, फरिश्ता मतलब कौन, मधुबन निवासी मतलब फरिश्ता। और फरिश्ते के लिए बाबा ने क्या कहा, मधुबन दीवारों से मधुबन नहीं है, मधुबन निवासियों से मधुबन है। और विश्व की आत्माएं अभी भी आपको कितनी ऊंची नजर से देख रही है। तो बाबा के कमरे में क्या है, फरिश्ता। फरिश्ता मतलब कि जिनको सभी ऊंची नजर से देख। फरिश्ते को देखने के लिए तो ना भी चाहो तो नजर ऊंची करनी ही पड़ेगी क्योंकि फरिश्ते ऊपर ही रहते हैं। फिर चौथी लोकेशन है बाबा की कुटिया। क्या कर रहे हो वहां पे लक्ष्मी बहन आज, हाँ, यज्ञ। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी हैं और यज्ञ में क्या डाली जाती है, आहुति। लेकिन वो आहुति कब संपन्न मानी जाएगी, जब साथ साथ में निरंतर मंत्र जाप होता रहे। और हमारा मंत्र कौन सा है, मन मना भव। मंत्र बोलना नहीं है, मंत्र का स्वरूप बनना है। अगली लोकेशन है मधुबन का आंगन। क्या कर रहे हो हरि माता जी, चेक कर रहे हो सभी को, हाँ, बाबा के कहने पर खुद को चेंज कर लो, पवित्रता से चलो, हाँ, चेंज करो, खुद को रियलाइज करो सभी। अब बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर उसके बाद में ओम शांति भवन का रिसेप्शन, कुसुम बहन। हाँ, मतलब मिट्टी में पाँव नहीं है, मिट्टी से ऊपर है, मिट्टी को खाते नहीं है। ना देह भान की बातें हम खाते हैं, ना देह भान की बातों में हम जाते हैं। ठीक है। और अगला क्या है, ओम शांति भवन। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो राजकुमार भाई जी, पुरानापन खत्म कर रहे हो और सबको बता रहे हो कि मुझे तो आजकल सपने भी किसके आते हैं, नई दुनिया के आते हैं। ये पहली मुरली पूरी। अगली मुरली तो बहुत छोटी सी है, छोटी तो नहीं है, इससे तो बड़ी है, पर बातें उसके अंदर एक दो ही है। तो आज तो पहला काम सभी को ये करना है जो कर सकते हैं, सुनने वाले भी। देखो, ये ताज तो हमने पहले भी अपनी कॉपी में तो बनाया ही है, पिछली भट्टी के अंदर। तो आज आपको ये साफ सुथरा ताज भेजा जाएगा। परंतु जो कर सकते हैं, जिनके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है या जो अपने बच्चों का सहयोग ले सकते हैं, तो आजकल क्या है, कार्डबोर्ड और ऐसी कई चीजों से ताज बनाया जाता है। कईयों को कपड़े का भी ताज बनाना आता होगा, कुछ भी। तो आज ताज बनाना है और उस ताज को पहनना है। दिन में एक बारी कोशिश करनी है कि हम उस ताज को पहने, जो ये कर सकते हैं। फिर तो लास्ट ऑप्शन तो फिर कॉपी में तो बनाना ही है, पेज पे तो बनाने है, पर पेज वाला है नहीं आज ये ताज कौन सा है, पवित्रता। इस मुरली 31 की ये मुरली है और इस मुरली के अंदर बाबा ने 3 रूप में हमको देखा है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, ऑलमाइटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अविनाशी प्रॉपर्टी। अविनाशी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, ज्ञान गुण और शक्तियों की। तो ये 3 वाक्य बाबा ने हम बच्चों के लिए बोले हैं। तो पवित्रता की ताज यहाँ पे हुई है। उस मुरली में बाबा ने बोला है कि दूसरों की इच्छाएं वही पूरी कर सकता है जिसकी खुद की सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, खत्म। जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या है, जिसकी खुद की इच्छाएं रही हुई है, जिसको बाबा ने मुरली में बोला अगर अभी भी आप बच्चों के अंदर लेने की इच्छा है तो फिर आप औरों को कैसे दे सकेंगे। और बाबा ने मुरली के अंदर बताया कि आप सभी कौन हो, इस वृक्ष के बीज हो। बीज, पत्ते सभी सूखे हुए हैं, मतलब जितने भी संसार की आत्माएं हैं। अगर बीज को खुद ही कुछ ना कुछ चाहिए तो पत्तों तक कहाँ से पहुंचेगा। इसके लिए बीज को, पत्तों को अपनी शक्ति देनी होगी। जो मुरली में बाबा ने बोला, संपूर्ण
इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। तो बाबा ने तो यहाँ पे एक ही स्थिति की बात करी है, कौन सी स्थिति है? बीज रूप स्थिति। लेकिन ऐसी आत्मा की बहुत सारी स्थितियां हैं जिनमें हम जब जब स्थित होते हैं तो वो स्थितियां संसार की अनेक आत्माओं को सुख प्रदान करती है, हमारे ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक काम होता है। जैसे एक स्थिति है आत्माभिमानी, इसकी डिटेल नहीं बताएंगे, बस ऐसे बता रहे हैं। आत्माभिमानी स्थिति का मतलब है जब हम बिल्कुल आत्मा के स्वरूप में है, जैसे कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, मैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी हूँ आत्मा की स्मृति में। अशरीरी का मतलब है परम धाम के अंदर, परम धाम की जो स्थिति है। और अव्यक्त का मतलब है कि जब हम फरिश्ता की स्थिति में हैं और लाइट की स्थिति में है। बीज रूप स्थिति का मतलब है ये वो स्थिति जिसकी बाबा ने बात करी है, सबसे पावरफुल स्थिति परम धाम के अंदर, जहाँ पर सबसे ज्यादा विकार, विकर्म, पाप सारे नाश होते हैं। बीज रूप अवस्था, कंबाइंड अवस्था बाप दादा के साथ में। देही अभिमानी अवस्था जहाँ पर शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठी है। मैं आत्मा शरीर के द्वारा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा मुख के द्वारा इनको ज्ञान सुना रही हूँ, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ। देही अभिमानी। विदेही का मतलब होता है जब आत्मा फिर से परम धाम के अंदर है, जब वो स्टार्टिंग में थी, बिल्कुल शुरुआत में थी। फरिश्ता का मतलब जो सबको कुछ देने वाला है। साकारी, अब ये स्थान के आधार पर है। साकारी का मतलब जब हम धरती पर हैं, आकारी का मतलब जब हम सूक्ष्म वतन में हैं, निराकारी का मतलब जब हम परम धाम में हैं, देवता का मतलब जब हम सतयुग में हैं, इष्ट देव का मतलब जब हम पूज्य रूप में हैं, और बाप समान कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण रूप जो हमारी लास्ट की अवस्था है, बाबा के जैसा बन जाना, जो हमारा इस बीके लाइफ का लक्ष्य भी है। तो ऐसे ये बहुत सारी योग की अवस्थाएं हैं, जो हमको पसंद आए उस अवस्था में बैठो, वो अवस्था का अभ्यास करो कर्म करते समय भी। और इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा क्राउन के विषय में, ताज के विषय में, कि जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी आती जाएगी, उतना जो आपका ये क्राउन है, ये जो ताज है, ये लाइट का होता जाएगा। ठीक है, ये ताज वैसे यहाँ नहीं, ये ताज कहाँ है? हमारे पीछे। और ये ताज वैसे पीछे भी नहीं है, ये ताज कहाँ पर है? हमारे शरीर के चारों ओर। आभा मंडल जिसको बोलते हैं, ओरा बोलते हैं, प्रभा मंडल बोलते हैं। और इसकी लाइट कब तेज होती है? जब हमारे कर्म, बोल और संकल्पों में पवित्रता आती है। इसलिए ये ताज कौन सा ताज है? पवित्रता का ताज है, पवित्रता का ताज। और इस मुरली में बाबा ने बोला बस यही बात कि अभी सेकंड में भक्तों को दर्शन कराओ। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ बाबा ने बताई है वो ये है, सब याद रखना कि अब अपना नहीं सोचो। जैसे दादी का उदाहरण, दादियों ने अपना सोचा, बाबा ने, किसी ने नहीं सोचा। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब लेने का नहीं सोचो, अब देने का सोचो। कोई भी इच्छाएं अब अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने में अब ज्यादा सोचो। हमारा ज्यादा टाइम अब किस में जाना चाहिए? बच्चों को क्या दे सकते हैं, माता पिता को क्या दे सकते हैं, टीचर्स को क्या दे सकते हैं, डॉक्टर्स को क्या दे सकते हैं, नर्स को क्या दे सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को क्या दे सकते हैं, उस बेरोजगार को क्या दे सकते हैं, उसको उसको उसको, हर आत्मा को हम क्या दे सकते हैं। हम प्रोफेशन को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? आत्मा को। हम उम्र को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? आत्मा को। क्योंकि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। तो देने वाला ये नहीं देखता कौन है सामने, कैसे, बस उसको तो देना है। अब उसके बाद उसका कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो काम था देना, हमने दे दिया। लेकिन ये इतना ऊंचा भाव कब आएगा? जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है। अपनी अपनी कॉपी पेन तो है नहीं जिनके पास, तो चलो आज ये घर ही जाके करना, अभी नहीं करेंगे। करनी तो अभी थी पर अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स, कि अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सभी को अब छोड़ दो, जाने दो, मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ। तो आज वैसे तो ये संगठन में करना होता है, किसी दिन हम जरूर करेंगे। गोल घेरा बना लेते हैं और फिर उसके बाद में ना सभी आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी कोई ऐसी इच्छा देखते हैं। ऐसी एक इच्छा तो हमारे अंदर जरूर है जो हमें अच्छा नहीं बनने दे रही, बस वो कोई छोटी सी इच्छा है, वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो वो कोई चीज की इच्छा हो सकती है, वो कोई व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, वो अपने कोई आराम की इच्छा हो सकती है, किसी की चीज की हो सकती है।
तो उस इच्छा के बारे में सभी गोल घेरे में बैठे हुए लोग सोचते हैं, फिर पेन पेपर निकालते हैं और उस इच्छा को उस पेपर के ऊपर लिखते हैं। फिर या तो उसको फाड़ देते हैं या उसको जला देते हैं या फिर उसका कुछ भी कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर फिर मेडिटेशन होता है, कमेंट्री होती है कि ये इच्छा मुझे छोड़ रही है, मैं इस इच्छा को त्याग रहा हूँ, मैं इस इच्छा से मुक्त हो रहा हूँ, मैं इस इच्छा से आजाद हो रहा हूँ, ये इच्छा मेरे से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए छूट रही है, छूट रही है, छूट रही है। उसको बार बार ऐसा मैसेज देना। तो आज सभी को यही काम करना है, घर के अंदर आराम से साइलेंस के अंदर बैठ करके अपनी उस इच्छा को ढूंढना है, पेपर पर नोट करना है। नोट करने के बाद में अगर आप उसको जलाना चाहो, पहले बाबा के आगे रखना है। नहीं तो अगर हम मधुबन में और सेवा केंद्रों पर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं, पर लेटर बॉक्स के अंदर भी ना सीधा ऐसे पर्चा बना करके नहीं डाल देना होता, उसको लिखना होता है, फिर उसको बाबा के आगे रखना होता है। मतलब कि हाथ में लेकर के बैठे रहो, पर बाबा को उसको दे दो कि बाबा ये आपका हो रहा है, फिर उठा करके उसको कहीं डालना होता है, या फिर जलाओ या फाड़ो, कुछ भी करो, या फिर समर्पित करो। तो ये एक हमको अभ्यास करना है। तो यहाँ पर ये दोनों मुरलियाँ पूरी होती है। और आज जिस मुरली का टेस्ट है तो वो मुरली है, कल कौन सी मुरली का टेस्ट था? 8। कल 8 का टेस्ट था ना, तो आज है 10 तारीख की मुरली, ठीक है? 10/1/79 इसका टेस्ट होगा आज, ओके? और आज का होमवर्क, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क ताज बना ही लेना आज तो, कागज का, गत्ते का, कार्डबोर्ड जो भी है, और तीसरा होमवर्क नोट्स तैयार करने हैं, ओके? ओम शांति।